कोरोना के बीच अब मंकी पॉक्स ने भी दस्तक दे दी है। यूरोपीय देशों में मंकी पॉक्स का संक्रमण बढ़ रहा है। अमेरिका में भी मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आ गया है। अमेरिका ने बताया है कि मैसाचुसेट्स में रहने वाला एक शख्स पॉजिटिव आया है। वो हाल ही में कनाडा से लौटा था। कनाडा में भी 1 दर्जन से ज्यादा संदिग्ध मामलों की जाँच की जा रही है। स्पेन और पुर्तगाल में अब तक 40 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ब्रिटेन में भी 6 मई से अब तक 9 मामले सामने आ चुके हैं। मंकी पॉक्स से संक्रमित होने के बाद बुखार आता है और कुछ ही हफ्तों में यह बीमारी ठीक भी हो जाती है। कुछ ही मामलों में संक्रमण गंभीर होता है। मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में यह संक्रमण सालों से हजारों लोगों को संक्रमित करता रहा है, लेकिन यूरोप में यह नई बात है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल मतलब CDC के मुताबिक पहली बार यह बीमारी 1958 में सामने आई थी। तब रिसर्च के लिए रखे गए बंदरों में यह संक्रमण मिला था, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया है। इन बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के लक्षण दिखे थे। दुनिया में मंकी पॉक्स का संक्रमण अफ्रीका से फैला है। अब मंकी पॉक्स फैलता कैसे है यह देखते हैं। मंकी पॉक्स किसी संक्रमित जानवर के खून, उसके शरीर का पसीना या कोई और तरल पदार्थ या उसके घावों के सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं। अफ्रीका में गिलहरियों और चूहों के बीच मंकी पॉक्स से संक्रमित होने के सबूत मिलते हैं। अधपका मांस या संक्रमित जानवर के दूसरे पशु उत्पादों के सेवन से भी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इंसान से इंसान में वायरस के फैलने के मामले अब तक बेहद कम सामने आए हैं। हालांकि संक्रमित इंसान को छूने या उसके संपर्क में आने से संक्रमण फैल सकता है। इतना ही नहीं बल्कि प्लेसेंटा के जरिए मां से भ्रूण यानी जन्मजात मंकी पॉक्स भी हो सकता है। अब इसके लक्षण क्या है, आइए नजर डालते हैं। अगर आप मंकी पॉक्स से संक्रमित होते हो तो आमतौर पर 5 से 21 दिन के बीच पहली बार लक्षण दिखना शुरू होंगे। इसमें बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ में दर्द, गले में सूजन, ठिठुरन और थकान शामिल है। इसके छालों को अक्सर चिकन पॉक्स समझा जाता है क्योंकि इसमें चिकन पॉक्स जैसे पानी से भरे गोल छाले हो जाते हैं। इसके लक्षण 2 से 4 हफ्तों में कम होने लगते हैं। अब मंकी पॉक्स से क्या मौत हो सकती है, आइए नजर डालते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यानी कि WHO के अनुसार केंद्रीय अफ्रीका में जहां कम स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वहां देखा गया है कि इस बीमारी से 10 में से 1 संक्रमित व्यक्ति की मौत हो जाती है। हालांकि अधिकतर मरीज कुछ हफ्तों में ही ठीक हो जाते हैं। फिलहाल मंकी पॉक्स का कोई विशेष इलाज नहीं है। मरीजों को आमतौर पर अस्पताल में रहना होता है ताकि संक्रमण फैले ना और आम लक्षणों का इलाज किया जा सके। अब भारत में मंकी पॉक्स की क्या स्थिति है, आइए नजर डालते हैं। फिलहाल भारत में अभी तक इसके एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इन मामलों को लेकर बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पर यह जरूरी है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए अपनाई जा रही गाइडलाइंस का पालन करें। अगर किसी भी व्यक्ति में इसके लक्षण नजर आए तो आइसोलेशन सबसे पहला कदम होना चाहिए। महाराष्ट्र TV 24 के लिए अश्विनी देशकर की रिपोर्ट, नागपुर। क्या आप भी झड़ते बालों से परेशान हैं? तो देर किस बात की, गंजे सिर पर बाल वापस लाने का एकमात्र तरीका। अब आप भी बदले अपना लुक हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा के। विदर्भ का नंबर 1 हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक MK रीग्रो हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक नागपुर और चंद्रपुर शहर में किफायती दर पर सर्वश्रेष्ठ हेयर ट्रांसप्लांट सेवा प्रदान करने वाला एकमात्र क्लिनिक। बालों की सैकड़ों सर्जिकल प्रक्रियाएं संतुष्टिपूर्वक पूरी कर चुके अनुभवी चिकित्सकों की टीम बेस्ट क्वालिटी और गारंटेड रिजल्ट के साथ आज ही MK रीग्रो हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। संपर्क करें 9699658779। हमारा पता सिद्धेश साई अपार्टमेंट, सक्करधरा, नागपुर एंड जनता कॉलेज स्क्वायर, सिविल लाइन, चंद्रपुर।